आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, एक पेड़ की खोखल में एक पूरे पेड़ की टहनी लोगों का परिवार रहता है। वे पत्तों का उपयोग कंबल के रूप में करते हैं और छोटे मशरूम को स्टूल के रूप में। प्रत्येक वर्ष के क्रिसमस पर पापा हर बच्चे के लिए प्यार से उपहार तैयार करते हैं। सबसे बड़े के लिए बलूत का खिलौना कार, दूसरे के लिए स्की और तीसरे के लिए पेंट ब्रश। यहाँ 5 लोगों का परिवार खुशी से रहता है। जब वे पाते हैं कि कोई इंसान गुजर रहा है तो वे तुरंत लेट जाते हैं और खुद को टहनी की तरह दिखाते हैं। सर्दियों के जाने और वसंत के आने पर सूखे पेड़ में नई कोंपलें उगाई और पेड़ की डाल के पापा के सिर पर भी एक पत्ता उगाया। उन्हें धूप में सुबह दौड़ना बहुत पसंद है। जब शाखा के अच्छे पिता सूंड पर चढ़ने में असमर्थ घोंघा को देखते हैं तो वे एक पत्ता तोड़कर उसके सामने रख देते हैं। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। घोंघा उसे सावधान करने ही वाला था कि अगले ही पल चलने वाली टहनी को देखकर कुत्ता खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ा चला गया। उसने टहनी वाले व्यक्ति को खिलौना समझ लिया और उसके पीछे लगातार दौड़ने लगा। ये सोचकर कि लकड़ी बनने का नाटक करने से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ जब कुत्ते ने झट से उसे मुंह में उठा लिया। असल में वो चाहता था कि उसका मालिक उसके साथ खेले। जब उसके छोटे मालिक ने फिर से लकड़ी फेंकने का इरादा किया तभी एक सुरक्षा गार्ड ने उसे छीन लिया। उसने लड़के को चेतावनी दी कि कुत्ते को बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना चाहिए। इस तरह टहनी वाले पापा बच गए। जब वो घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था उसके पीछे से अचानक एक लड़की आई। वह जल्दी से लेट गया, लेकिन फिर भी लड़की ने उसे उठा लिया। असल में वह अपने दोस्त के साथ मिलकर लकड़ी फेंकने का खेल खेलना चाहती थी। पेड़ की शाखा के पापा ने जी जान से संघर्ष किया, पर सोचा भी नहीं था कि वो अचानक हवा में तैरने लगे। टहनी आदमी नदी में गिर गया और जब उसने पाया कि वह तैर सकता है तो वह बिना हिले नदी की सतह पर लेट गया और अनजाने में वह बहता हुआ दूर चला गया। एक जलचक्की से गुजरते हुए वह एक छोटी नदी में पहुंच गया। वह पूरी कोशिश कर रहा था वापस तैरने की। सौभाग्य से उसे एक मछुआरे मिला जिसने छोटी मछली को छोड़ दिया और मछली हुक की मदद से वह किनारे पर लौटा आया। संतुलन बिगड़ने से उसने लगभग नदी में गिर जाना था, लेकिन तभी एक मेंढक ने समय पर आकर उसे बचाया। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि एक हंस उसे उठाकर ले गया, जिसने उसे अपनी घोंसले में रख दिया और फिर सूखी पत्तियों की एक परत बिछा दी। फिर वह नीचे बैठ गया। असल में वह छोटे बच्चे को सहने वाला था। आखिरकार अंडा बच्चा छिलका धोकर बाहर आ गया। एक छोटा हंस पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। परिवार को खुशहाल रूप से जाते हुए देखकर शाखा पिताजी ने बंधन से खुद को छुड़ाया, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वे फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले हैं, एक चप्पू ने उन्हें बेहोश कर दिया और वह नदी के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंच गए। जब वह जागे वह अपने घर से और दूर हो चुके थे। वह कोशिश कर रहे थे कि वापस तैर सकें, लेकिन समुद्र की लहरें और बड़ी होती गई और इस समय शाखा माँ को उनका लौटना अभी भी नसीब नहीं हुआ। वह निशान का पीछा करते हुए घोंसले तक पहुंच गए। देखकर कि पेड़ की टहनी पर पत्ते गिरे हैं और फिर समुद्र की तरफ देखती है, माँ को कुछ महसूस होता है। इस समय पेड़ की टहनी समुद्र में इधर उधर हो रही है जब तक कि लहरें उसे घर से दूर तट पर ले जाती हैं। वो पूरे रास्ते छुपते छुपाते आया, लेकिन गलती से रेत के ढेर में दब गया। एक छोटे केकड़े ने उसे पहचान लिया। उसने जानबूझकर छोटी लड़की की टहनी उठाई और उन्हें भटका दिया ताकि पेड़ की शाखा पापा को भागने का मौका मिल सके। ये एक टहनी वाला व्यक्ति है। उसे बाद में बच्चों ने कुत्ते के साथ खेलने के लिए लिया। उसे बैग के हुक की तरह इस्तेमाल किया, चित्रकारी के लिए ब्रश की तरह इस्तेमाल किया और धनुष बाण की तरह भी इस्तेमाल किया। मुश्किल से बचकर खड़ा हुआ, फिर भी बूमरैंग की तरह बाहर फेंक दिया गया। आखिरकार बर्फीले मैदान में जाकर गिरा, जहाँ उसे स्नोमैन की एक बांग के रूप में उपयोग किया गया। वह जी जान से जंग चाहा, घर लौटने का रास्ता खोजा। वो बर्फीले तूफान के बीच घर की दिशा में चल पड़ा। निराशा के क्षण में अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपना घर दिखाई दिया, बड़े पेड़। वह पूरी ताकत से घर की ओर भागा, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो पाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कड़ाके की ठंड में बर्फ में एक एक कदम बढ़कर आगे बढ़ता रहा। ऐसा करते हुए भी वह छोटे कीड़े की मदद करने के लिए उसे पलट देता था। अंततः वह थक कर गिर पड़ा। जब वह फिर से जागा तो पाया कि वह एक भट्टी में है। असल में एक लड़की ने वह उसे जलावन समझ बैठे। जब वह भागने की तैयारी कर रहा था तभी ऊपर से बचाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर निकले हुए उस बड़े पैर को पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। असल में वह सांता क्लॉज था। वह पेड़ की टहनी वाले पिता को लेकर चिमनी पर कूदे और वे मिलकर बच्चों को उपहार देने लगे, जब तक कि थैले में केवल 3 उपहार बचे, जो पेड़ की टहनी वाले पिता के 3 बच्चों के लिए थे। जब उनका परिवार उन्हें याद कर रहा था, ऊपर से एक तेज आवाज आई। वे उत्साह से बाहर दौड़े और देखा कि पेड़ की टहनी वाला पिता उपहार लेकर घर लौट आया है।